हाँ जी, तो पहला इसमें स्टार्ट कर लेते हैं हम। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का RX। उसको जरूरी है निपटाना क्योंकि बाद में आपका इसमें छूट जाएगा इस सिलेबस में, इसलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो चैप्टर है वो है RX, ठीक है। इसको जो पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर आपके पास हैं। जैसे पहला आपके पास हो गया RX हो गया, है ना। दूसरा आपके पास है ROH हो गया। थर्ड आपके पास है RCHO, आपके पास है RCOOR आपके पास है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, इवन एमीन भी इसमें है। तो आपको ये समझना है कि इनमें जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो लगभग सभी में अप्लाई होंगे। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि बहुत सब में अप्लाई होंगे, तो उनको हमें समझने के लिए तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आज की क्लास में यही आप चलाएंगे। पहला इसमें है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप डेफिनेशन आप लिख लेंगे। मैं इसको सिंपल तरीके से सिंपल बता दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे किसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको समझना है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अभी 12th में कि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, उससे आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन की केमिस्ट्री को हम अलग क्यों पढ़ते हैं उसका आप रीजन ये लिखेंगे। कौन कौन से रीजन है उसमें? पहला इसमें है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखने में अगर दिक्कत सी हो रही है। दूसरा इसमें है अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो और क्या हो सकता है, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी हो गया। थर्ड इसमें एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इसके एक प्रोसेस है कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन की जो चेन होगी वो लगातार क्या होगी, इंप्रूव करती है, बढ़ती है। तो इसका मीनिंग उसको क्वालिटी देते हैं उसको कि उसका नाम क्या हो गया, कैटिनेशन। कैटिनेशन के अलावा इसमें एक अगर हम बात करेंगे कार्बन में तो इसका हो जाता है टेट्रावैलेंसी। क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंसी। तो पहले इनको हमें पता है भाई, इनको समझ लेते हैं एक बार। म्यूचुअल शेयरिंग और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है कि अगर माना ये केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल। अगर ये ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो इसे कौन से बॉन्ड बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। पहले एक एक पॉइंट करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कार्बन के लिए तो पढ़ लिया कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। कैटिनेशन का मीनिंग आपने क्या पढ़ लिया कि कोई चेन है जो बहुत ऐसे इलोंगेट कर जाती है, तो इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन, तो आप क्या कहेंगे उसको, कैटिनेशन कहेंगे, ठीक है। अब जो इसमें अगली आती है टर्म्स वो है आपका, अगर कार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी, जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि इसका एक है NaCl फॉर्म हो रहा है या Na2SO4 फॉर्म हो रहा है, तो इनके हमने केवल एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमने उसका नाम पढ़ लिया। लेकिन जब आप बात करते हैं कार्बन की, तो कभी आपने देखा होगा कार्बन हो सकता है कार्बन से केवल कार्बन जुड़ा हुआ हो या इतनी लंबी चेन हो, तो उसके लिए क्या दिया गया है, नॉमिनेशन दिया गया। द नॉमिनेशन ऑफ कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं, उसको IUPAC के अंडर डालते हैं। जैसे मैंने आपको इसका फुल फॉर्म आपको 11 में पता भी होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग इसके नाम बनते हैं, फिर इसमें कार्बन की काउंटिंग के लिए नाम बने। तो आपका काम है पहला, आज के लिए कॉपी में ये सब तो नोट करेंगे ही करेंगे। IUPAC के लिए आप 11th की बुक उठाओ, उसमें से IUPAC को डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। IUPAC में कुछ रूल हैं, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, जैसे कि इनके नाम आप कैसे रखेंगे। तो उसके लिए जैसे इस सिंपल सा है, उसमें आता है एक सीनियरिटी टेबल, वो आपके 12th में काम आएगी। जैसे हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट है हमारे पास CH2OH और CH2OH, ठीक है। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, जो आपके पास कार्बन चेन के अलावा जो जुड़ा हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद का पहला कार्बन, इसको आप नंबर क्या दे देंगे, 1। और ये चेन यहां जुड़ी हुई है तो क्या दे देंगे, 2। 2 के लिए नाम क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा।
बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो क्या आ जाएगा, एथेन। ठीक है, 1 पे भी ऑल है और 2 पे भी है। अब 1,2 फिर क्या आ जाएगा, डाई, मीन्स 2 बार है, क्या है, ऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। अब एक बात ध्यान रखना, ये इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम हमेशा वो होता है जिसमें एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट ये सब आपके आएंगे। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा होगा, इसका अगर हम कॉमन नेम की तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लाइकॉल। क्या नाम बोलेंगे, जो कमर्शियल यूज होता है इसका जो नाम होता है उसको आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आपको बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो ऐसे नाम की खुद ही प्रैक्टिस कर लेना भाई, इसमें अभी देखने वाला तो कोई है नहीं, तो अपना आप चेक कर लेना इसको। क्योंकि दूसरा इसमें एक नाम हम ये प्रैक्टिस कर लेते, जैसे माना हमने ये लिखा COOH, एक ये नाम है, इस पे कार्बन चेन अटैच है और यहाँ पे कार्बन है और उस पे क्या अटैच है, OH। ठीक है, और ये बैलेंस पहले आप कर लेना। हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है रे मेरा, क्योंकि इसमें अच्छे से लिखा नहीं जा रहा भाई, तो इसको मैनेज कर लेना अच्छे से। ये इधर है ये बॉन्ड, ये भी इधर, ये भी इधर। तो इसमें अब ये भी फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप। अब बात आती है भाई कि आप किधर जाएंगे, तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक है कि आप चेक करेंगे सीनियरिटी टेबल। ठीक है, सीनियरिटी टेबल चेक करना, उसमें आप ये देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उस टेबल में ये है कि आपको ये पता है कि अगर माना बहुत सारे ग्रुप हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, COH और इसमें ढूंढना है, दोनों के बीच में होगा ना कार्बोक्सिलिक वर्सेस एल्कोहल, तो उसमें कौन, ये आप देखेंगे कि इसको आपको नंबर 1 दिया गया उस टेबल में, तो यहां से आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और इसको 5 बोलोगे क्या, नहीं, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं भाई, सिंगल, ब्यूटेन। इसके अकॉर्डिंग नाम है तो इसके अकॉर्डिंग नाम बनेगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। आपको पता है जो अरे भैया ये गलत हो गया रे, एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये देख लेना। अब इधर ये छूट गया तो ये नाराज हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भैया नाराज मत हो, हम अपने नाम से भी पहले तेरा नाम लगाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका अब कौन सा नाम लिखा जाएगा, हर कोई भी कंपाउंड होगा उसके एक सफिक्स होगा, एक क्या होता है, प्रीफिक्स। मींस अगर OH अगर यूज होता है सफिक्स के लिए तो उसका नाम होता है ऑल, अगर प्रीफिक्स होगा तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा, हाइड्रोक्सी, ये लिख लेना। तो हाइड्रोक्सी कौन पे आ गया, 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सी अटैच है, तो क्या आ जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन ओइक एसिड। ठीक है, तो ये बताने का मीनिंग है कि आप ऐसे आईपीसी को प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि आपको पता चलेगा सीनियरिटी टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है और इनके बारे में कॉमन नेम और आईपीसी नेम में डिफर आपको पता होना चाहिए कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, हो गया एक टॉपिक ये बना लेना आप इसको। दूसरा इसमें आता है वे डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी तो आपको पता होगा, डिग्री ऑफ कार्बन की, ये भी आपको लिखना है। डिग्री ऑफ कार्बन में क्या होगा, ये आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी उसमें 11 में, कि आपने कभी कभी सुना होगा। पहले तो एक कार्बन पे अगर दोनों में किसी केस में कार्बन पे चार्ज आ जाए तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, आ सकता है नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोएनायन। ठीक है, कल से इसको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, अभी आज के लिए बस इतना है, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन। अब डिग्री ऑफ कार्बन में यह है कि अगर मानना कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है और वो किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और बेचारा अकेला है ना, सोशल डिस्टेंस के बाद इसको बनाना है, तो इसको ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे भाई, 1 डिग्री। और बेसिक बात है, जो अकेला उसको 1 डिग्री। अब यहाँ पर अगर माना कोई कार्बन पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव नहीं भी है तब भी 1 डिग्री 2 डिग्री आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मैं कार्बोकैटायन के टर्म्स को से बता रहा हूँ।
कार्बोकेटाइन में अगर आपका जो कार्बन है पॉजिटिव वाला वो किसी दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बाय द वे ये बैलेंस तो पूरी कर ही लोगे ना इधर से ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे 2 डिग्री। फिर ऐसे क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, CH3 CH3 और यार ये बॉन्ड जरा से दिक्कत हो जा रही है फोन में, तो आप देख लेना इसको। और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 11th में आपने पढ़ा था विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपने इसका आंसर दिया 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि ये आपको याद दिलाने के लिए धुंधली सी यादें आपको पिछली होंगी 11th की, तो वो जरूरी ही याद आना अभी, तो इसको जरूर आप याद कर लेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो हमारा काम होता है, पहले तो ये पहचानना, फिर इसमें एक काम है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये आपने 10th में भी पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में, और 11th में भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है एडिशन रिएक्शन हो। कौन सी होगी एडिशन। फिर एलिमिनेशन, ठीक है, फिर एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन, अरे इसकी TU है केवल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। अब लास्ट में आता है इसमें रीअरेंजमेंट, बड़ा खतरनाक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इनमें इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जी RAES, रईस मूवी देखी होगी ना आपने, तो उसके रीअरेंजमेंट, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपने 11 में पढ़ा था SN1 SN2 रिएक्शन। इसमें आपके पास एक टॉपिक और आता है इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, तो एक बार जरूर देख लेना, तो उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं यहीं पे। अभी केवल बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सी रिएक्शन फेस करनी पड़ सकती है। तो उसमें हो सकता है एडिशन हो सकता है एलिमिनेशन हो, अभी ये वीडियो साफ नहीं हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन हो और रीअरेंजमेंट हो। ठीक है, इतना जरूर इसको देख लेना एक बार। बाकी इसके 11th की कॉपी आपके पास होगी। कई तो बहाना बना देंगे लॉकडाउन में छूट गई है सर, जहां घर होगी तो बोले कमरे पे, कमरे पे होंगे तो बोलेंगे घर पर। बुक तो आपके पास होगी, नहीं तो नेट तो होगा ही होगा, तो उस पे आप देखेंगे। इन टाइप की रिएक्शन को एक बार जरूर देख लेना बिना बहानेबाजी के। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। जैसे हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, क्या पढ़ेंगे एल्कोहल, तो इसका सिंबल क्या होता है RO और H। तो इसको हमें दोनों टाइप से पढ़ना है, मींस एक इसका एलोफेटिक वर्जन होगा और एक कौन सा होगा एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। तो पढ़े लिखे समझदार हो, इसको देख लेना भाई अच्छे से। एरोमेटिक ऐसे लिखा गया, AROMATIC, एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है। अब हम हर क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को कह देंगे कि ये कैसा हो गया एरोमेटिक। इसके लिए कुछ कंडीशंस थी जो आपने 11 में पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना कि इसी एल्कोहल सेम रहेगा, लेकिन कार्बन चेन के बेस पे, कार्बन चेन के स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसे डिफरेंट कर देंगे। जैसे हमारा C2H5OH है, तो ये एलिफेटिक एल्कोहल है। लेकिन अगर ये रिंग के ऊपर जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। इसका नाम हो जाता है फिनॉल और इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो हर किसी प्रोडक्ट को आप दोनों तरीके से पढ़ेंगे। जैसे माना आपने पढ़ लिया RX, तो RX एक बार तो आप क्या पढ़ेंगे एलिफेटिक C2H5X, और एक क्या पढ़ेंगे C6H5X। C6H5 का मीनिंग ये, ठीक है ना, फिनाइल और X। क्लियर हो गई बात। मींस हर भी जो भी प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे वो एलिफेटिक में भी पढ़ेंगे और एरोमेटिक में भी पढ़ेंगे, दोनों तरीके से यूज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ना, आजकल आप देख भी रहे होंगे। फिर बात यह आती है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं एल्कोहल से ही, C2H5OH, उसको पढ़ने का एक मेथड क्या होगा, तो ये हर किसी में यूज होगा। ध्यान से देखना इस बात को।
सारे चैप्टर में। तो ये मैं पूछूंगा भी वहां जब क्लासेस चलेंगी, तो जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे उसमें एक कंपाउंड आपने ले लिया, हम जो पढ़ रहे हैं अल्कोहल या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, स्टार्टिंग कैसे करते हैं आप, श्री गणेश जो होता है वो कैसे होगा, पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीनिंग कि उस, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, इसके सफिक्स में OH है, C2H5 OH अटैच C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कि अल्कोहल फैमिली में है, अल्कोहल फैमिली में किसे कहेंगे, एरोमेटिक कैसे बनेगा और एलिफेटिक कैसे बनेगा, इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा काम हमारे पास आता है इसका IUPAC ने, ये हर किसी प्रोडक्ट में काम आएगा, ध्यान रखना है, और इसको बताऊंगा मैं एक ही बार इधर ही, इसीलिए इसको निपटा दे रहा हूं मैं भी। ठीक है, एक कैमरा भी हिल रहा है बहुत अभी। इंट्रोडक्शन और IUPAC, पहला IUPAC आपको पता ही है कि IUPAC नेमिंग तो ये बोर्ड पेपर में भी इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल से आता भी है कभी कभी। ठीक है, फिर इसमें कैटेगरी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन हमेशा किसी चीज को आसान करने के लिए होता है, ये मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, अल्कोहल हमारे पास आ गया, तो ये हो गया भाई सिंपल अल्कोहल C2H5OH, लेकिन दूसरा कौन सा हो गया, CH2OH, CH2OH, ये भी हो गया, इसमें दो अल्कोहल, तो इसको आप बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल, इसमें दो डाईहाइड्रोक्सी, ऐसे ट्राईहाइड्रोक्सी बन सकता है ना। तो ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हर किसी प्रोडक्ट में करना है। पहला काम इंट्रोडक्शन, सेकेंड IUPAC, थर्ड क्लासिफिकेशन। अब जिस इसके बाद इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स ये हुआ कि उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मीनिंग आप उसको बनाना सीखेंगे, फॉर्मेशन। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ना है, आप पढ़ क्या रहे हैं अल्कोहल, तो आपने देखा C2H5OH, अब इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं वो सारे मेथड आप यहां सीख लेंगे। ठीक है, जैसे माना हमने क्या किया, हमारे पास था C2H5Cl, एक कंटेंट ये भरा, इसमें हमने क्या मिला दिया भाई, वाटर मिला दिया, तो ये क्या बन गया, HCl फॉर्म हुआ और OH, तो ये क्या बन गया C2H5OH और प्लस में क्या बन गया HCl। ठीक है, अभी रिएक्शन सिंपल अभी समझेंगे। तो ये मेथड ऑफ, ऐसे हमें बहुत सारे मेथड जितने पॉसिबल हैं वो हमें यहां देखने हैं। फिर याद रखना हमेशा जो बेस्ट मेथड होता है जिसमें कि आपका रिएक्टेंट कम खर्च हो और यील्ड प्रोडक्ट की ज्यादा हो, उसका सिलेक्शन हम करते हैं कमर्शियल मेथड बनाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन पहले हम क्या कर लेंगे, सारे मेथड जहां से हम इसको बना सकते हैं वो सारे हम इसको पढ़ लेंगे, बड़ा आसान तरीका है समझने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स पर्पज से भी कि किसी भी प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा मैं आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर बता देता हूं पहले। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने क्या यूज कर लिया, C2H5OH डाल दिया। ठीक है, खुश हो जाओ अब इसमें। फिर इसमें आगे हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप केवल ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व, ये सब नोट होना चाहिए बेटा, ऑब्जर्व करेंगे या क्या करेंगे, अरे इतनी खराब भी नहीं है ना राइटिंग पर, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसमें, या मेजर करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे या क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे भाई, जिसमें कि हम किसी केमिकल, ये केमिकल सब्सटेंस कौन सा हमारे पास C2H5OH, इसमें किसी भी विदाउट चेंज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सकते हैं कि विदाउट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ C2H5OH।
केवल क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और मेजर। तो क्या करेंगे, सामने अल्कोहल रखा है, ठीक है, आप तो बहुत कुछ कर लेंगे उसके साथ, लेकिन अगर हम देखो सामने अल्कोहल रखा तो हम क्या बता सकते हैं, उसका कलर, ठीक है, कलर, क्योंकि उसमें हमें इसके केवल ऑब्जर्व करना है और मेजर करना है, हम उसके किसी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका फेज कौन सा है, मींस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हम बता सकते हैं। अगला हम बता सकते हैं उसका सॉल्युबिलिटी, कि पानी में घुलता है या सॉल्युबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, इसका सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे। अरे सही है कि ये पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, तो इसका आंसर हम सबको पता होगा, सॉल्युबिलिटी हो गया। इसके बाद हम बात कर सकते हैं इस पे, क्या, कलर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फेज मीन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉलिड, लिक्विड है या गैस है। फिर इसकी हार्डनेस पे बात कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, इस टाइप से आप कुछ इस पे बात कर सकते हैं। तो हम अगर इन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक ही बार आएगा काम समझने के काम में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये हुआ कि जिसमें आप केवल ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं, विदाउट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसके सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, इट मीन्स आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या करेंगे, मेजर वगैरह ऑब्जर्व कुछ नहीं करते हैं आप, इसमें क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी आइडेंटिटी, सब्सटेंस अंडरगो स्पेसिफिक केमिकल चेंज, या आप सिंपल सा समझो कि उसकी आइडेंटिटी को हम क्या कर देते हैं, चेंज। जैसे हमने कहा भैया अल्कोहल है, एक काम करो इसमें पानी मिला दो, करते हैं ना, या आप कहते हैं ऐसा करो C2H5OH है, इसमें एसिड मिला दो, या आप क्या कह सकते हैं, इसमें कोई बेस यूज कर लो, या आप कहेंगे इसमें एक मेटल डाल के देखो तो क्या होता है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना अभी ध्यान रखना। इस नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा, ये सब आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर क्या पढ़ लेंगे, कमर्शियल यूज। क्योंकि आपको पता है ना, आप केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये तो आपने सीखा, फिर आप क्या पढ़ेंगे भाई, इसको हम कमर्शलाइज कैसे करेंगे, ये बताइए आप। जैसे आपने कमर्शियल यूज के लिए हमेशा उस रिएक्शन को यूज करेंगे कि जिसमें खपत कम हो और उसका प्रोडक्ट जो हमें मिले वो क्या है, ज्यादा मिले, तो उसको आप क्या कहेंगे, कमर्शियल यूज कहेंगे। जैसे आपने कहा अल्कोहल की आपने बहुत सारी सीरीज पढ़ी, आपने पढ़ा मिथेनॉल, आपने पढ़ा C2H5OH, आपने पढ़ा C3H7OH, ऐसे आपने बहुत सारे पढ़ लिए। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इनमें से केवल इसी को प्रोडक्ट ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। इसको आप कहते हैं, कोई भी कंपाउंड एक छांट लेंगे, उनका कमर्शियल, जैसे C3OH, इसका C2H5OH, इसका कमर्शियल यूज पढ़ लेंगे, तो आपको एल्कोहल, इसको आपको बाद में बताया जाएगा धीरे धीरे। तो आप एक बात याद रखना, कमर्शियल यूज हमेशा केमिस्ट्री का काम जो मेन होता है, एम होता है, वो होता है ह्यूमन वेलफेयर। हम केमिस्ट्री पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि हम इसको कैसे कमर्शलाइज कर पाए, कैसे उसका कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो ये आपका जैसे हो गया। उसमें आप क्या पढ़ लेंगे, किसी प्रोडक्ट के बारे में, क्या आप C2H5OH के बारे में, ऐसी क्या क्या हम इसको कर सकते हैं कि जिसमें हम इसके रिएक्टेंट कम खर्चों और प्रोडक्ट क्या मिले, ज्यादा मिले। लास्ट में हम पढ़ लेंगे यूज। भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके हम क्या करें, यूज को पढ़ें, कि हम आखिर C2H5OH क्यों पढ़ रहे हैं। आपने आजकल बहुत सुना होगा सैनिटाइजर के बारे में, तो आपने अभी इसी में आप यूज कर सकते हैं कि आप अल्कोहल 60% अल्कोहल को कैसे यूज किया जा रहा है, ऐसे सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है। आज की डेट में सैनिटाइजर कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है इसी टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। तो ये क्या हो गया, यूज हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और बाकी यूज तो आपको पता ही है कि एक ही दिन में कितने करोड़ों रुपए इकोनॉमिक वॉरियर बनते हैं, वो किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके पास आज केवल हमने इसके बारे में बात की है कि बेसिक केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे RX वाला चैप्टर। तो RX वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये नहीं पूछेंगे सर ये केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आपके सबके आंसर इसमें मिल जाने चाहिए आई थिंक आपको। और बस इतनी सी बात है।
धन्यवाद आपने इसको अगर देखा है, और हैव ए गुड डे। थैंक यू।